सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखों वर्धितोहम। मित्रों, आप सभी को यह जानकर हर्ष होना चाहिए कि हमारे लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि यह भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए। ख़ास बात यह है कि जिन लोगों का अगली 1400 उसमें नंबर आना है, वो लोग भी 1564 वाली भर्ती में पूरा प्रतिभाग कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ विधायक आवास में। कंडारी जी से बात हुई। कई लोग हमारे विधायक यहाँ पर है नहीं, जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहा हूँ। कुछ लोगों ने बाद में मिलने के लिए बोला है, तो अभी मैं यहीं हूँ। सब लोगों से मिल के जाऊँगा। मित्रों, हमारा पहला कार्य यह होना चाहिए कि 1564 एवं 1400 जो भर्ती है, इनमें समायोजन होना चाहिए था। अगर ऐसा भी नहीं है तो जल्दी से जल्दी भर्ती हो और इसका विज्ञापन जल्दी से जल्दी निकले 1400 भर्तियों का। लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संख्या बल कम है। संख्या बल सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में है, तो संख्या बल भी आप ही लोग बढ़ाओगे। मैंने तो जितना करना था मैं कर ही रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने यह सोचा आज सुबह कि जब तक मैं किसी को फ़ोन करता हूँ कि भाई चलो विधायक आवास चलते हैं अपने साथ में, उससे पहले मैं अपने घर से यहाँ पहुँच जाता हूँ। तो इतना समय मैं बर्बाद क्यों करूं? इससे पहले कि मैं किसी को फ़ोन करूं तो पहले यहाँ पे विधायक साहब से मिल लूं, और उसके बाद अगर कोई आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के चक्कर में धक्के खाने हैं तो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन आप खुद के लिए प्रयासरत नहीं हैं। अपने भविष्य के लिए सभी को स्वयं कार्यरत होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं हूँ या कोई भी है, अगर माना कोई अकेले अपने दम पे कहीं भी जाता है, बात करता है, अकेले कितनी परेशानी होती होगी, उसके बाद भी जागरूक व्यक्ति तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, जहाँ पर आप लोग जाते हैं और आपको मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी है आपको मिलाना। आपसे कोई गलत व्यवहार करता है, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, पर लेकिन आप करो तो। आपको खुद अपना समय देना पड़ेगा, और समय भी ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा कौन नहीं निकाल सकता है। 4600 पे ग्रेड की नौकरी के लिए इतना तो बनता है। तो मित्रों, ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी को आगे की जानकारी भी दी जाएगी, और आप लोग जल्दी से जल्दी ये डिसीज़न करें कि आगे हम कौन सी रणनीति बनाएं, और आप लोग उसमें प्रतिभाग करोगे कि नहीं करोगे। मित्रों, आज एक बहुत ज्ञान की बात बताता हूँ कि हमेशा कार्य कैसे होता है। आप सोचते होंगे क्या ईमानदारी से कार्य हो जाता है? कभी कभी नहीं भी होता है। और आप सोचते हो कि कभी कभी नेताओं को चाटने से कार्य हो जाता है, हो भी जाता है। कार्य होने के 2 ही पहलू हैं बस। या तो आपकी जान पहचान कहते हैं जिसको, या सेटिंग कहते हैं, जिस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वो अच्छी है, और आपकी संगठन के प्रति नियत साफ है, तब आपका कार्य होगा। अगर आपकी संगठन के प्रति नियत खराब है और आप नेताओं के भी अपने बने हुए हो, तो आपका काम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वो दूसरी साइड चला जाएगा। जो आपका नेतृत्व करता है वो दूसरी साइड चला जाएगा। दूसरा कार्य कब होता है कि इंसान दबंग है। नेतृत्वकर्ता जो आपका है वो दबंग है, किसी से डरने घबराने वाला नहीं है, और बिकने वाला भी नहीं है।
तो तब भी काम होता है और पक्का काम होता है। लेकिन उसके पीछे चाहिए संगठन, एक शक्ति चाहिए कि पता लग रहा कि किसी पे शांति भंग का केस लग गया किसी वजह से या किसी के षड्यंत्र के कारण, और आप लोग पीछे हट गए। आप लोग सिर्फ बंदे की जमानत के लिए तक कार्य नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आदमी क्या करेगा? इसलिए संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि एक ही दिन में काम हो जाए, काम भी होगा और नौकरी भी। सर्वप्रथम अपने आप को मजबूत बनाएं और दूसरे पे भरोसा करें। ऐसा नेतृत्वकर्ता चुनें जिसे हटाने के लिए अच्छों की हिम्मत ना हो और खुद भी साथ दें। नहीं तो संगठन में अकेला आदमी कुछ भी नहीं है। इसी के साथ एकता में ही शक्ति है दोस्तों। और समस्त नर्सिंग स्वयंसेवक संवर्ग आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।